कैसे हैं आप? तो मैनेज करो से बात कर रहा हूँ। मैनेज करो एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री सोल्यूशन है जिससे आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी नीश है, आपका स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस है, आप हार्डवेयर के अंदर डील कर रहे हैं, आप सैनिटरी में डील कर रहे हैं, या आप प्लाईवुड के अंदर डील कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है, कुछ भी इस तरह का है, ठीक है, उसमें आप इजीली जो है वो मैनेज करो यूज़ कर सकते हैं। आप होल सेलर हैं, रिटेलर हैं, करियाना स्टोर है, आपके मार्ट्स हैं, कहीं पे भी ये ईज़िली डिप्लॉय हो सकता है और यूज़ हो सकता है। तो हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे ये देखें टोटल आइटम्स आ रहे हैं नज़र, टोटल सोल्ड आइटम्स बताएगा, टोटल स्टॉक वैल्यू बताएगा, आपने कितने पैसे लेने हैं, आपने कितने पैसे देने हैं, यू पे कैश इन हैंड की ऑप्शन इसमें है, ठीक है, आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में आपके पास क्या बैलेंस चल रहा है, इस तरह टोटल पेमेंट्स आप कितनी कर चुके हैं। इसमें आपके पास वीकली सेल्स हैं, वीकली परचेजेस हैं, मंथली एनालिसिस आ रहा है, सारा मंथली परचेज एनालिसिस आ रहा है, प्रॉफिट लॉस है और आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स है। ये आउट ऑफ स्टॉक जो भी आपने चीज़ें मंगवानी है वो आपको इधर लिस्ट आउट करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि आइटम्स में चलते हैं और यहाँ पर हम एक डोर लॉक चलें ऐड कर लेते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं गोल्ड का है। अच्छा, यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करेंगे, मैं कहता हूँ 50 है मेरे पास ये पड़े हुए, और आइटम मिनिमम क्वांटिटी 10 रखते हैं, इसके 10 से नीचे जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने मंगवाने हैं। आपके अपने आइटम का कोई कोड है वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। बार कोड जो है वो ये 14 डिजिट भी जनरेट कर देता है और 4 डिजिट भी जनरेट आपको कर देता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप बार कोड भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें कॉस्ट रख देते हैं 2000 इसकी, और सेल हम कर देते हैं 3000 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ऐड। तो ये हमने डोर लॉक ऐड किया। अब हम एक इसका बिल बना लेते हैं। तो सेल में गए हैं, यहाँ पर हम डोर लॉक लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर से अगर क्रेडिट कस्टमर है तो आप लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी लिस्ट आ रही है। न्यू अगर आपने करना है तो आप न्यू भी कर सकते हैं। हम एक कैश कस्टमर लेते हैं अभी फ़िलहाल। आपने डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं, 50 का देना है, परसेंटेज में देना है, ये परसेंटेज में लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं प्राइस पे रखते हैं 2950 हमने दिया, और 2950 हम दे के यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये कस्टमर कैश है। ये हम सेल आउट करेंगे। ये आपके सामने बिल आ गया, इसको प्रिंट आउट करें, थर्मल में भी कर सकते हैं, A4 A5 कोई भी साइज़ आप इसमें सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समरी के अंदर सर आपको सारा इसमें वो शो करेगा कि बेसिकली क्या आपका सिस्टम कर रहा है, सारी ट्रैकिंग आप करते रहेंगे विद टाइम की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें, हर चीज़ की जो है वो इसमें आपको डिटेल मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा उसका करके आपको। उसके बाद रिपोर्ट्स की ऑप्शंस हैं, ठीक है, सेल रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स आपके जो क्रेडिटेड बिल्स हैं वो, और वो कंप्लीटेड बिल्स, उन दोनों की मिला के क्या सेल है, ये सारी चीज़ें। लेजर एक्टिविटी है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके कस्टमर के साथ क्या सिस्टम चल रहा है, उसकी रिपोर्ट जनरेट आप कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप इसमें एक्सपेंस में जाते हैं, एक्सपेंस सारा आप लिस्ट आउट अपना कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स आपने जो की हैं आपको पेमेंट्स यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो बैंक्स का सारी डिटेल है वो क्या है, कौन से बैंक आपके हैं और उसमें क्या हिसाब किताब आपका चल रहा है, क्या क्रेडिटेड है, ये सारी रिपोर्ट सेक्शन आपको इसमें देगा। फिर हम बिल्स पे चले जाते हैं। बिल्स में आपको यहाँ पे सारी बिलिंग आ रही है, जो आपके क्रेडिट बिल्स हैं वो सेपरेट हैं, आउटस्टैंडिंग बिल के नाम से जो कंप्लीटेड बिल्स हैं वो सेपरेट हैं। और इसमें यह है कि मैं बाय कस्टमर नेम इसमें ईज़िली उनको सर्च आउट कर सकता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं बिल नंबर से भी उनको आराम से सर्च कर सकता हूँ। अभी मैंने 49 लिखा है तो ये मेरे सामने बिल नंबर 49 भी आ गया, और इसी तरह बाई डेट भी आप उसको ईज़िली जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोई बिल रिटर्न आउट करना है तो वो किस तरह होगा। अब जिस तरह ये बाटा पावर जॉगर है, इसकी सेल क्वांटिटी एक थी, रिटर्न हम करते हैं इसको, तो एक तो ये फुल बिल रिटर्न आपके पास है, ठीक है, इकट्ठा सारा बिल हो जाएगा। अगर मैंने एक क्वांटिटी सिर्फ इसकी लेनी है, ये सपोज़ 4 थी, मैं एक लेना चाह रहा हूँ, मैं एक करके सेलेक्ट आउट करूँगा, ये रिटर्न सेलेक्टेड आइटम आपके सामने आ गया, ये रिटर्न करेंगे, बिल रिटर्न हो जाएगा आपका और ये वापस स्टॉक में ऐड हो जाएगा। सेल रिटर्न बिल्स आपके पास सारे यहाँ पर आएंगे, जो रिटर्न आप क्वांटिटी करते हैं वो सारी आपको इधर नज़र आती रहेगी इन बिल्स के अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर हम नीचे चलते हैं, उसमें आपके पास बैंक अकाउंट्स आ गए हैं, ठीक है, ये सारे आपके बैंक्स बने हुए हैं, जो कैश है आप कर सकते हैं। अब जिस तरह मेरे पास ये 6576 है और ये 15,000 है, तो इसमें मैं ये है कि एक और डिपॉजिट करता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कैश टू बैंक, मतलब कैश टू बैंक मतलब है कैश बैंक में भेजा जा रहा है, ठीक हो गया। 5000 हम करते हैं और ये इसमें लिख देते हैं एडेड, ठीक है, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं बाहर आके देखता हूँ और दोबारा अंदर जाते हैं, तो ये देखें
ये मेरा 31,576 रुपये ये मेरा बैलेंस इस टाइम पर है। उसमें आप अपनी सारी डिटेल आप ऐड अप कर सकते हैं बैंक्स के अंदर। फिर आ जाता है आपके पास लेजर्स की ऑप्शन, आपने अपने सारे खाते इसमें मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम एक खाता बना लेते हैं सलीम अहमद के नाम पे, हम कहते हैं कि ये लाहौर के रिहायशी हैं और ये हमारे कस्टमर हैं, तो ये मैंने कस्टमर के नाम पे बनाया। यहाँ पे आप उसमें कुछ भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, उधार या ओपनिंग बैलेंस आप कर दें, इसको हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल 50,000। ये 50,000 मैंने लिखा, डिपॉजिट उन्होंने कुछ नहीं करवाया, ये ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ चुका है। इसके बाद अगर मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने क्लियर किया और इसमें डिपॉजिट अमाउंट मैंने 2,000 डाला। तो ये देखें, ये क्लियर के साथ मेरे पास 48,000 ये आना शुरू हो गया। तो ये क्लैरिटी मेरे पास मिल गई, पीछे 48,000 रह गए और ये मेरे पास बाहर भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा आपने अपनी पेमेंट्स करनी है, जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लेजर ले लें, ठीक है, कुछ भी ले लें। अगर मैंने सलीम अहमद के नाम पे लिया, पेमेंट मोड जो है वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, सेल कैश में मिला है, बैंक में मिला है, तो बैंक नेम आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप अपनी पेमेंट्स भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई कोटेशंस बन सकती हैं इसमें, मैं आपको कोटेशंस का दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कि कोटेशंस आपने इसमें किस तरह बनानी है। जिस तरह हम जाते हैं डोर लॉक के ऊपर, तो यहाँ पे अब ये क्रेडिटेड है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जमाल नामी हमारे पास कोई कस्टमर आए थे, ये कोटेशन करूँगा, ये मेरे पास कोटेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल इजी और सिंगल स्टेप्स के अंदर आप सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। डेली बुक एक बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह भी हमने ये देखें 2000 लेजर्स कट किया था, तो ये इनकमिंग मेरे पास आ गया है। इसमें आप अपनी सारे खर्चे डाल सकते हैं। जिस तरह मैं चाय का खर्चा डालता हूँ, मेरा डेली का होता है, ये मैंने किया, तो ये देखिए मेरा ये आउटगोइंग में चला गया। इसके अलावा बिजली का बिल मैंने दिया है, ठीक है, मैं वो इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो एक पूरा क्रेडिट डेबिट जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें आपको उस तरह करके कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा ये बार कोड्स के प्रिंट हैं, ये देखें आपके पास बार कोड्स हैं, ये सारे आप प्रिंट आउट इनको कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग के ऊपर जाएंगे, जिस तरह ये मैं सिलेक्ट किया, इसको मैंने प्रिंट आउट किया, तो ये आपकी प्रिंटिंग भी हो सकती है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ठीक है, आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सलीम है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं अरशद की सैलरी डालता हूँ, आज डेट है इनकी यकम से, तो मंथली सैलरी में डालता हूँ इनकी 50,000। ये मैंने 50,000 इनकी मंथली सैलरी डाल दी है, ये एडअप हो गई है। पे जाता हूँ और 50,000 से 20,000 इनको एडवांस उन्होंने ले लिया, तो ये पीछे 20,000 इनकी पेंडिंग है। सैलरीज आप कर सकते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड। वेयर हाउस है, ठीक है, आप अपने आइटम्स वेयर हाउस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया वेयर हाउस बना सकते हैं। जिस तरह ये न्यू वेयर हाउस मेरे पास बना हुआ है, इसमें ये देखें ये आइटम मेरे 6 इधर पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं मेन इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें, और नोटिफिकेशन जब आपका स्टॉक री ऑर्डर वाला होता है तो आपको इधर नोटिफिकेशन भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ईज़ी टू यूज़ है, आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आएगा। और ये एक प्रॉपर क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो कि आप फ़ोन के ऊपर भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह आप चाहें तो आप डेस्कटॉप इवन टैबलेट के ऊपर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको रिस्पॉन्सिव भी मिलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेकर जाता हूँ, तो ये देखें, ये ईज़िली आप हर चीज़ जो है वो इसमें आप मैनेज आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है ये कि किसी भी डिवाइस के ऊपर आसानी के साथ ये आपका वर्क करेगा और आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसका परचेज़ करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उसके ऊपर हमें मैसेज करें, हम आपको गाइड करेंगे। और बहुत ही नॉमिनल और मुनासिब कीमत है, और आप आसानी से इसको लेके अपना बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।